थोड़े चाइनीज बोलो, कैसे हो आप, किधर हो? हानी जनाली और हानी जनाली वो शानिला अन्यो। पाकिस्तानी लड़कियों को पैसे और शादी के वादों के जरिए चाइनीज मर्दों से शादी करवाई जा रही है। निकाले यहाँ से आके मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली में जाना चाहती हूँ। मुझे कहते हैं कि मेरे यहाँ पे लड़के आते हैं, जितने भी मेरे दोस्त आते हैं सबसे करो गलत। ये जो आप बच्ची देख रहे हैं ना, इसको फ्लुएंट चाइनीज आती है और ये इस्लामाबाद झुग्गियों में रहती है। जब इसे पूछा गया कि यार आपको चाइनीज कैसे आती है, तो इसने कहा यहाँ पे चाइनीज तो बहुत आते जाते हैं, क्या ये चीज ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ लेके जा सकती है? मेरे नजदीक बिल्कुल। ये तो बिल्कुल मैं जाना नहीं थी चाहती, पर मेरे घर वालों ने बोला कि अभी शादी हो गई है तो जाना पड़ेगा। लोग क्या बोलेंगे कि शादी हो गई और लड़की जा नहीं रही, इस वजह से मुझे जाना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से मैं एक वीडियो देख रहा हूँ जिसमें इस्लामाबाद के एक स्लम एरिया की छोटी सी बच्ची बहुत अच्छी चाइनीज़ बोल रही है। हैरानी की बात यह है कि उस एरिया में दूर दूर तक कोई प्रॉपर स्कूल नहीं है और ना ही ये बच्चे चाइनीज़ की क्लासेस लेते हैं। जब बच्ची से पूछा गया कि एक चाइनीज़ कहाँ से सीखी, तो उसने बताया कि चाइनीज़ लोग उनके एरिया में अक्सर आते हैं। अब सवाल यह है कि चाइनीज़ लोग एक स्लम एरिया में आते क्यों हैं, जहाँ ना कोई टूरिस्ट प्लेस है और ना कोई बड़ा बिजनेस। इसी बात की रिसर्च करते हुए मुझे एक और वीडियो मिली जिसमें ये कंसर्न सामने आया कि पाकिस्तानी लड़कियों को पैसे और शादी के वादों के जरिए चाइनीज़ मर्दों से शादी करवाई जा रही है। निकाले यहाँ से आके मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपनी फैमिली में जाना चाहती हूँ। मुझे कहते हैं कि मेरे यहाँ पे लड़के आते हैं, जितने भी मेरे दोस्त आते हैं सबसे करो गलत। और ये मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक जा सकता है। इस कहानी की हिस्ट्री 2019 तक जाती है। 8 मई 2019 को आपने गुजरांवाला की 16 साल की मुकद्दस अशरफ का केस रिपोर्ट किया था। उसकी शादी एक चाइनीज़ आदमी से इस वादे पर करवाई गई कि उसकी और उसके घर वालों की ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन सिर्फ 5 महीने बाद वो पाकिस्तान वापस आ गई और तलाक की डिमांड की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकद्दस अकेली नहीं थी, क्रिश्चियन कम्युनिटी की कई लड़कियां इसी तरह की शादियों के लिए टारगेट की जा रही हैं। एजेंट्स फैमिलीज़ को अच्छी ज़िंदगी और पैसों की लालच देते हैं। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, रोटी मंगो तो नहीं देंगे है ना, तो सारे मतलब रोटी है, बस झूठ बोल के। कुछ चाइनीज़ लोग खुद को क्रिश्चियन बताते हैं। शादी के बाद लड़कियों को चाइनीज़ के दूर दराज इलाकों में ले जाया जाता है, उन्हें फैमिली से दूर रखा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एजेंट्स चाइनीज़ क्लाइंट से 25,000 से $65,000 तक लेते हैं, जबकि फैमिलीज़ को बहुत कम पैसे मिलते हैं। एक्टिविस्ट सलीम इकबाल के मुताबिक अक्टूबर 2018 से 2019 के दरमियान 750 से 1000 लड़कियां इसी तरह पाकिस्तान से बाहर ले जाई गई। अल जज़ीरा ने भी तकरीबन 600 पाकिस्तानी वुमन की लिस्ट का जिक्र किया। FIA ने भी कई रेड्स में चाइनीज़ और पाकिस्तानी सस्पेक्ट्स को अरेस्ट किया। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अप्रैल 2019 में पाकिस्तान लड़कियों को सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के रिस्क के बारे में वार्निंग दी थी। सितंबर 2019 में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को फेक चाइनीज़ मैरिज के केसेस पर रिपोर्ट भी भेजी, जिसमें 52 चाइनीज़ और 20 पाकिस्तानी लोग का जिक्र था। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब 2019 तक है? 2025 में भी चाइनीज़ सिटीज़न को पाकिस्तानी लड़कियों को शादी के बहाने चाइना भेजने का इल्ज़ाम में अरेस्ट किया गया। FIA ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी एक ऐसे नेटवर्क को पकड़ा जो पाकिस्तानी औरतों को चाइना ले जाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए आज इस बच्ची की वीडियो दोबारा सवाल खड़ा करती है। ये वीडियो ये प्रूव नहीं करती कि हर चाइनीज़ विजिटर किसी गलत काम में इन्वॉल्व है, लेकिन पुराने और नए केसेस को देखते हुए सवाल ज़रूर बनता है कि स्लम एरिया की इन बच्चियों और लड़कियों को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत सीरियस क्राइम है, इसीलिए इस तरह की इंफॉर्मेशन को बिना किसी पर इल्ज़ाम लगाए लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़।